सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 257 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और 17 अक्टूबर को आने हैं आपके Q2 के रिजल्ट और हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर कितना चाहिए कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है Q2 के नंबर्स देखना, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप दिख गया है। उसके भीतर अगर आप देखें तो वैनगार्ड की एंट्री हो चुकी है जो कि हायर लेवल पर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हमें देखनी पड़ेंगी HSCL के अंदर, और Q2 अगर बहुत ही ज़्यादा बेटर आता है तो यहाँ से वैल्यूएशंस और इंचअप होती हुई नजर आएंगी। और अभी देखिए जो कमियां है HSCL के अंदर, सबसे पहले हम वो देखेंगे कि क्या कमी चल रही है HSCL के अंदर। इम्पॉर्टेंट है ये देखना, और इस बार तो Q2 में ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो पूरे केमिकल सेक्टर में कोई आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया सिवाय आपका HSCL के। हिमाद्री स्पेशलिटी एक ऐसा स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म करके दिखाया। सभी स्टॉक एक तरफ है, HSCL एक तरफ केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाया है। मार्केट कैप 11,387 करोड़ का पहुंच गया है, राइट। इससे आपको समझ में आ रहा हो कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है लेकिन थोड़ी सी महंगी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हो, ये आप सोचिएगा। और यहाँ पर आप मार्केट कैप से हर चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। मार्केट कैप आप ये समझिए एक ना बेंचमार्क नहीं है पता करने का कि वैल्यूएशन सस्ती हो गई या महंगी हो गई है। मार्केट कैप आपको कुछ नहीं समझाएगा, ये ध्यान रखिए। आपको 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ ये फिगर जो है ना मार्केट कैप की, वो आपको देखने में बड़ी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो पी रेशियोज इतना इंक्रीज नहीं कर गए। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो पी रेशियोज हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 33 से ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आप 43.21 पर हैं, तो थोड़ा सा आप इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन महंगे तो हैं, ठीक है। इंडस्ट्री आपका चल रहा है 33.68, यानी कि अगर हम Q2 में कंफर्टेबल जोन में आ गए तो यानी कि जो हमने गेंस जो कमाए हैं HSCL के अंदर वो हमारे बचते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, अगर रिजल्ट बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक सिंपल है कि अगर रिजल्ट बिगड़ेगा और हमने अच्छी खासी तेजी देखी है तो वो एक इम्पैक्ट तो डालेगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, राइट। तो दोनों ही बात है, सिंपल है, इसको समझना, लॉजिक सिंपल है यहाँ पर समझना। तो हम इस वक्त यही देखेंगे कि हमें EPS जो है वो कितना चाहिए है इस क्वार्टर के अंदर, और हमारा पी रेशियो उस वक्त, अगर ये पी रेशियो EPS जितना हम सोच रहे हैं अगर उतना आ जाता तो हमारा पी रेशियो कहाँ पर आ जाएगा, कितना हम कंफर्टेबल जोन में जो है वो आ चुके होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, तो हम इसके ऊपर अब समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये होगी, ये देखना कि इस क्वार्टर में नेट सेल्स आपसे कितनी है। देखिए लगातार क्या हो रहा है कि आपका 2022 सितंबर से आपका ऐसा कोई नेट सेल का टाइम नहीं आया है कि एक बढ़त दिखी हो। 1,058.91 करोड़ की नेट सेल है, आप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा, आपके सामने 1,058.91 करोड़ की नेट सेल है। नेक्स्ट क्वार्टर में वो घट गई, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी घटी, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे खासी तरीके से घटी, राइट। तो अब आपका आने वाला है, आपको देखना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपका जो नेट सेल डाउन आ रही है तो आप क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखिएगा, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर क्या होता है कि बिजनेस समझाता है आपको कि बिजनेस कैसा रन कर रहा है, राइट। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आपको ग्रोथ समझ में आएगी, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर ना ग्रोथ का काम और क्वार्टर दर क्वार्टर आपको ये समझा देंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, दोनों काम यहाँ पर जो है करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अब ये ऐसा क्या है कि HSCL में कि नेट सेल डाउन गई पर आपका स्टॉक डाउन नहीं गया, स्टॉक आउट परफॉर्म करके दिखाया, ऐसा क्या हो गया। अब ये आप समझिए, यहीं पर ना अच्छे खासे लोग यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही नंबर्स नेट सेल का फिगर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब बेच देना चाहिए, लगातार नेट सेल डाउन जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है जो कि स्टॉक को कमान करता है वो नहीं डाउन आया। आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना 2022 सितंबर में 35 करोड़ की थी, लगातार आपका हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई है। नेट सेल घटने के बावजूद आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जो EPS है
उसके अंदर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली हो, लगातार आपको पॉजिटिव ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में देखने को मिली है। दैट्स वाई HSCL के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिला। को बहुत सारे लोग ना इसी में चूक गए हैं कि नेट सेल गिर रही है तो इससे हटते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप प्रॉफिट की फिगर देखोगे तो वो आपको समझ में आया कि भैया यहाँ पर ना ये तो कुछ और ही चल रहा है। नेट सेल आपका भले ही डाउन है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, इसके साथ साथ वो अर्निंग पर शेयर पर भारी इंपैक्ट डाल रहे हैं और अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिंपल सी बात है कि आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होना ही था, वैल्यूएशन इंक्रीज होनी थी। अब हम EPS का एक अनुमान लगाते हैं कि हम कंफर्टेबल जोन में आने के लिए हमें कितना अर्निंग पर शेयर चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी उम्मीद लगा रहा हूँ। जो नेट सेल है, नेट प्रॉफिट है, वो एक दायरे में रहेगा, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक, आउट परफॉर्म करेगा वो एक अलग बात है, किसी को रिजल्ट जो है वो पहले से पता नहीं रहता है, लेकिन एक अनुमान होता है। मैं बस ये देखूंगा कि यहाँ पर जो नेट सेल है वो उसमें कुछ भी हो, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज तो मुझे दिखता ही है कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ जो है ना वो आएगी, बट प्रॉफिट में कमी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में कमी नहीं होना चाहिए। जो पिछले क्वार्टर यानी कि Q1 में आपका जो है 86.15 करोड़ है ना, इससे बिलो हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। लगातार कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट दिखा रही है, ये एक अच्छी बात है। इस बार Q2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप भी दे गया है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज ही होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। 86 करोड़ के नीचे की यहाँ पर प्रॉफिट तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं है, राइट। तभी अर्निंग पर शेयर जो है ना वो एक मेंटेन कर पाएगा आपकी ग्रोथ को, आपकी वैल्यूएशंस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मैं 3 क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर को ऐड करूंगा, 1.55, 1.76, 1.96 को यहाँ पर ऐड करना है और अब देखना है तो कितना हमें चाहिए। तो अभी EPS ऐड करने पर 3 क्वार्टर के तो मुझे मिलता है 5.28 का अर्निंग पर शेयर, ऑलमोस्ट मोटा मोटा। और यहाँ पर ये 3 क्वार्टर का, 4th क्वार्टर आपका आ रहा है। अभी आपका जो एक अर्निंग पर शेयर चाहिए जो कि आपके वैल्यूएशंस को कंफर्ट करेगा, तो वो चाहिए 7.50 के अराउंड आपका अर्निंग पर शेयर, यानी 4 क्वार्टर का मिलकर यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि जो आप अर्निंग पर शेयर आप देखते हैं ना इंडिकेटर में, वहाँ पर आपका 5.99 दिखा रहा है, राइट। वो यहाँ पर ना आपका 7.50 होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए हमको ऑलमोस्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ना आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 1.90 का EPS जो है वो इस Q2 में हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, तब जाकर आपका जो है ऑलमोस्ट 7.20 से 7.50 के अराउंड आपका अर्निंग पर शेयर बैठेगा, ठीक है। 7.50 का अर्निंग पर शेयर अगर आपका यहाँ पर जो है आ जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आपका Q2 ख़राब नहीं आना चाहिए, आपका Q2 बेटर ही आना चाहिए। अगर इससे हायर साइड ले आए ना तब तो आपकी चांदी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो P रेशियो को और कंफर्टेबल जोन में ले जाएगा। यहाँ पर मेन जो एक बात है वो है P रेशियो, P रेशियो को कंफर्टेबल जोन में ले जाना है। 7.50 से क्या होगा, 7.50 से अब ये होगा कि यहाँ पर आपका जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है 257 डिवाइड बाई 7.50 EPS, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट जो P रेशियो है ना वो निकल कर आएगा 33 से 34 का P रेशियो हो जाएगा। यानी कि 17 अक्टूबर को जब आपके सामने नंबर होंगे तो 18 अक्टूबर को आप देखेंगे कि आपका P रेशियो जो है ना वो एडजस्ट होकर 33 से 34 के अराउंड आ गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर होना ज़रूरी है और वो पहुँच जाएगा। ये आपका जो P रेशियो 33 से 34 जो है ना वो आपका पहुँचा देगा आपके इंडस्ट्री P के पास। इंडस्ट्री P आपका 33.68 है, आपका अगर 33 से 34 के अराउंड आपका EPS P रेशियो अगर आ जाएगा कैलकुलेट होकर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपके EPS के लगातार ग्रोथ से, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आप इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर रिजल्ट बहुत ही डिसेंट रहे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वैल्यूएशंस पर, P रेशियो पर। P रेशियो अगर और ज़्यादा डाउन आया तब तो आप ये कह सकते हैं कि HSCL में तो अब और वैल्यूएशन इंक्रीज होने का टाइम आ चुका है, ये आप कहिएगा। अदरवाइज ये आपको कंफर्टेबल जोन में लेकर जाएगा। ये नंबर्स
अगर इस तरीके से आ गया, अगर आपका जो 5.99 का जो EPS दिखाई दे रहा है वो 7.50 के अराउंड आ गया, तो फिर बहुत ही बेहतरीन रहेगा और मेरे ख्याल से कंपनी ये ग्रोथ दिखा देगी। तो हमें इतना चाहिए कंफर्टेबल जोन के लिए, सिंपल सी बात है। हर स्टॉक काम कर रहा है 33 के अबव पी रेशियोज, और अगर हम उनके आसपास पहुंच जाएंगे तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तब हमें कोई महंगा नहीं कह सकेगा, या हमसे कोई ये नहीं कहेगा कि अरे वैल्यूएशन आपकी बहुत इंक्रीज़ है, आपके शेयर प्राइस में इतना उछाल आ गया। नंबर अच्छे आ जाएंगे, सब यहाँ पर जो है शांत हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, और ये बुक वैल्यू तो इंक्रीज़ होनी है फिर। तो वो सारी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर नोट करनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी एडजस्ट होकर थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मायने रखता है कि पी रेशो कितना डाउन जा रहा है, मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो इस पर ध्यान दीजिए, ये इस तरीके के। और ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, कल का दिन ही बीच में, परसों आपका अगर स्टॉक का भाव कल रैली कर जाता है किसी वजह से, कि यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है, तो फिर थोड़े से आंकड़े यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कल अगर ये मैं 257 के अराउंड जो प्राइस अभी क्लोजिंग है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर 275 अगर हो जाएगा तो आंकड़े सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है जो करंट भाव है उसके हिसाब से तो आपके सामने ये रहा है। उम्मीद है कि आपके नंबर्स जो है वो अच्छे आए, आपका EPS जो है वो 7.50 के अराउंड पहुंच जाए। इससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी, एक कंफर्टेबल जोन में आपको लेकर जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वैनगार्ड का जो प्राइस है वो आप देखिए कि 241 रुपये का प्राइस है, हायर साइड है। सीधी सी बात है, वैनगार्ड को अगर वैल्यूएशन महंगी लगती है वो 241 पर प्राइस लेने के लिए तैयार नहीं होते शेयर, सिंपल सी बात है। तो कुछ तो देख ही रहे होंगे, लेकिन अब जो है ना वो एक रियलिटी का टाइम आ चुका है और रियल टेस्ट होने वाला है Q2। तो Q2 का इंतज़ार है। आज का दिन भी, कल का दिन बीच है, और परसों आपके नंबर्स आपके सामने किसी भी टाइम, मार्केट आवर्स में भी आ सकते हैं, मार्केट के बाद में भी आ सकते हैं। ये कुछ टाइमिंग क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे ऐसे मुताबिक से आ जाएंगे तो नंबर जो है वो कंफर्टेबल जोन में आपकी वैल्यूएशंस को लेकर जाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।